नमस्कारः। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्येण लिखितायां रचनानुवाद कौमुद्यां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य अभ्यासः नवमः अस्ति। सर्वप्रथमम् अद्यतन शब्दः कः अस्ति? उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। पश्यतु अत्र उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। शब्दकोशः अस्ति सर्वप्रथमं, तत्र उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः गुरुः अस्ति, है ना। गुरुः इति शब्दस्य अर्थः भवति विशेषण, है ना, अथवा बहुत बड़ी जो भारी चीज है, कोई बड़ा व्यक्ति हो उसको हम गुरु बोलते हैं। प्रायः लोक में गुरु शब्द का अर्थ गुरुजी के अर्थ में प्रसिद्ध है, लेकिन संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ी कोई भारी वस्तु हो, या घर में भी जो बड़े लोग होते हैं उन सब के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भानु, सूर्य, इंदु, चंद्रमा, यहां हम आपको गुरु शब्द कैसे चलता है एक बार उसका उच्चारण करके आपको दिखाते हैं। आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें। गुरु, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु, गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवौ गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन। बिना लय के भी एक बार देखें। ध्यान रखने की बात है यहाँ पर, ये प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में रु दीर्घ है। आप देख सकते हैं ध्यान से, रु रस्व होता है तो ऐसे लिखा जाता है, दीर्घ होता है तो थोड़ी सी गांठ लग करके इसको बड़ा लिखा जाता है। तो आपको उच्चारण में ध्यान रखना। यहाँ पर भी दीर्घ है, यहाँ गुरु, यहाँ और षष्ठी बहुवचन में यहाँ रु सब दीर्घ हैं, बाकी सभी जगह रु जो है वो रस्व हैं। ये आप पढ़ते समय और लिखते समय इनका बहुत ध्यान रखें। उच्चारण गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे, गुरुवे नहीं बोलना है, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन। गुरु शब्द की तरह चलने वाले और भी उकारांत शब्द आपके सामने हैं। शत्रु, शत्रु, शिशु, वायु, पशु, तरु, साधु। इस तरह से साधु शब्द के अर्थ केवल संत नहीं होता, साधु शब्द का अर्थ सज्जन व्यक्ति, सरल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, निपुण जो होता है उसको भी हम साधु बोलते हैं। आइए पिछले पढ़े हुए शब्दों का एक बार रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामाः संबोधन। ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसकी तरह चलने वाले शब्द रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः, जनकः, पुत्रः, सूर्यः, चंद्रः, सज्जनः, दुर्जनः, प्राज्ञः, लोकः, उपाध्यायः, शिष्यः, प्रश्नः, क्रोशः, धर्मः, सागरः,
मेघः, दंडः, कंदुकः, काणः। आज जो हम सीख रहे हैं उसमें भी अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह चलने वाले कुछ शब्द और हैं, जैसे काणः काना, कर्णः कान, बधिरः बहरा, पादः पैर, खंजः लंगड़ा, शब्दः शब्द, अर्थः अर्थ शब्द का अर्थ भी होता है, धन भी होता है, प्रयोजन भी होता है, विवादः और विवाद। आज अभ्यास 9 में राम की तरह चलने वाले जो शब्द और हैं वो कुछ ये शब्द आपके सामने हैं। उसके अलावा ये अकारांत पुल्लिंग शब्द जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधन। ऐसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो हैं, फलम उसकी तरह चलने वाले और कौन कौन से शब्द हैं? पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम, धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, वर्षम, दिनम। प्रायः सबके अंत में म है, सबके ही अंत में म है, लेकिन हिंदी में म नहीं होता। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, विद्यालय, लेकिन धन शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, धनम। ठीक है, जैसे ग्रंथ शब्द जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन शास्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, शास्त्रम। ये हमें विशेष ध्यान देना है। इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी शब्द आ रहे हैं उनका अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिएगा, वर्गीकरण कर लीजिएगा, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। आज के अभ्यास 9 में वे शब्द जो नपुंसकलिंग और चलते हैं वे भी हम देखेंगे। नेत्रम आंख, नेत्रम है ना। तृणम तिनका, घास जो होती है, तृणम। सुखम सुख, दुखम दुख, प्रयोजनम हसितम है ना, हसितम, खादितम, पठितम, लिखितम, इस तरह के जो शब्द हैं वे भी सब नपुंसकलिंग में चलते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एक बार उच्चारण और उसकी तरह चलने वाले शब्दों को देखते हैं। लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हे लते हे लते हे लताः संबोधन। इसकी तरह चलने वाले और शब्द: रमा, बाला, कन्या, लता, क्रीड़ा, कथा, पाठशाला, विद्या, अजा, वसुधा, सुधा, जटा, क्षमा, है ना। पिछले 8 अभ्यासों में इन सब आकारांत शब्दों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद पिछली कक्षा में हमने इकारांत हरि शब्द, इकारांत पुल्लिंग और हरि शब्द को भी पढ़ा था। आइए उसका भी एक बार उच्चारण यहां आपके सामने कर लेते हैं। हरि हरि, हरयः प्रथमा, हरिम हरि, हरीन् द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी, हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधन। हरि का अर्थ होता है विष्णु, सूर्य, किरण, सिंह, बंदर, लेकिन सबसे ज्यादा यह हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। कविः, यतिः,
भूपति ही। ठीक है, एक शब्द यहां पर हमने आपको बताया था, एक नियम था कि पति यदि और सबके अंत में भी आता हो तो वो सब के शब्द जो हैं वो हरि की तरफ चलते हैं। जैसे राष्ट्रपति है ना, अब ये पति शब्द इसके लास्ट में, तो अब इसके रूप चलाने हैं तो हरि की तरह रूप चलेंगे। और भी जैसे सेनापति ही, प्रजापति ही, है ना, रवि, ये सब पति शब्द जिसके अंत में हो वो सब भी हरि की तरह चलेंगे। उसके अलावा रवि, कपि, मुनि ही, है ना, कपि ही, रवि ही, कपि ही, मुनि ही, अग्नि ही, गिरि ही, मरीचि ही, ये सब शब्द जो हैं वो पिछले अभ्यास में हम पढ़ चुके थे। आइए कुछ धातुओं का भी अभ्यास कर लेते हैं। आइए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, चलति, चलतः, चलन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। मैं केवल प्रथम पुरुष आपके सामने पढ़ रहा हूं, बाकी सबका अभ्यास आपको करना है। वदति, वदतः, वदन्ति, पचति, पचतः, पचन्ति, पतति, पततः, पतन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, सीदति, सीदतः, सीदन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, जयति, जयतः, जयन्ति, दहति, दहतः, दहन्ति, ज्वलति, ज्वलतः, ज्वलन्ति, तपति, तपतः, तपन्ति, चरति, चरतः, चरन्ति, वर्षति, वर्षतः, वर्षन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति। ठीक है, इन सभी शब्दों को लट लकार में हमने यहां पर चला के देखा। अब हम लोट लकार का एक बार अभ्यास करते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठानि, पठाव, पठाम। ध्यान रखें विसर्ग नहीं है, लोट लकार में एक भी विसर्ग नहीं है। पठानि, पठाव, पठाम, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम, चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानि, चलाव, चलाम, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम, हसतु, हसताम, हसन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, वदतु, वदताम, वदन्तु, पचतु, पचताम, पचन्तु, पततु, पतताम, पतन्तु, नमतु, नमताम, नमन्तु, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, सीदतु, सीदताम, सीदन्तु, पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, जिग्रतु, जिग्रताम, जिग्रन्तु, स्मरतु, स्मरताम, स्मरन्तु, जयतु, जयताम, जयन्तु, दहतु, दहताम, दहन्तु, ज्वलतु, ज्वलताम, ज्वलन्तु, तपतु, तपताम, तपन्तु, चरतु, चरताम, चरन्तु, वर्षतु, वर्षताम, वर्षन्तु, गायतु, गायताम, गायन्तु। लोट लकार को हमने देखा जिसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं लृट लकार। भविष्यत काल के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला लकार है लृट लकार। कैसे रूप चलते हैं? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस लृट लकार के रूप चलाने में कुछ अंतर है, कुछ में इष्यति लगता है, कुछ में स्यति लगता है। इसका विस्तृत विवेचन हम इसके पूर्व अभ्यास में हम कर चुके हैं, अब वहां जाकर के समझ सकते हैं। यहाँ केवल मैं आपको धातु बोल करके बता रहा हूं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः, लेखिष्यति, ध्यान में, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति, रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति,
द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, ग्रास्यति ग्रास्यतः ग्रास्यन्ति, स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति, जेष्यति जी को जे, जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति। कुछ धातु आपको लिट लकार में कैसे चलते हैं वो बताएं। आइए और भी। दह धक्षति धक्षतः दक्षन्ति, ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः ज्वलिष्यन्ति, तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति, चरिष्यति चरिष्यतः चरिष्यन्ति, वर्षिष्यति वर्षिष्यतः वर्षिष्यन्ति, गास्यति गास्यतः गास्यन्ति। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार में चलने वाली कुछ प्रमुख धातुओं का अभ्यास यहां पर कराया जाता है। देखें, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम, अचलत अचलताम अचलन, अचलः अचलतम अचलत, अचलम अचलाव अचलाम, अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखः अलिखतम अलिखत, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अहसत अहसताम अहसन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, अरक्षत अरक्षताम अरक्षन, अवदत अवदताम अवदन, अपचत अपचताम अपचन, अपतत अपतताम अपतन, अनमत अनमताम अनमन, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, असीदत असीदताम असीदन, अपिबत अपिबताम अपिबन, अजिग्रत अजिग्रताम अजिग्रन, अस्मरत अस्मरताम अस्मरन, अजयत अजयताम अजयन, अदहत अदहताम अदहन, अज्वलत अज्वलताम अज्वलन, अतपत अतपताम अतपन, अचरत अचरताम अचरन, अवर्षत अवर्षताम अवर्षन, अगायत अगायताम अगायन। ठीक हो गया। आज हम जिस लकार को प्रारंभ कर रहे हैं, आज जिस लकार को हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं वह है विधिलिंग लकार, है ना। लिंग लकार दो प्रकार के हैं, विधिलिंग लकार आशीर्लिंग लकार। यहां आज हम विधिलिंग लकार का प्रयोग समझते हैं। विधिलिंग लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में भी होता है जिसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है, और चाहिए अर्थ में भी होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे गाना चाहिए, बालक को चुप बैठना चाहिए, सभा में सभी को खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह इंग्लिश में जहां पर शुड अथवा मस्ट की सेंस में जो वाक्य बनते हैं, बस उसी के लिए यहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग जानना चाहिए। ठीक है। ये चाहिए, चाहिए शब्द हिंदी अर्थ में जहां पर आता है वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। कैसे होती है इसकी धातु उसको भी यहां पर देखें। पठ धातु विधिलिंग लकार, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। एक विसर्ग है यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन में, बाकी कहीं पर भी नहीं है। जैसे भवेत भवेताम भवेयुः, भवेः भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। चल चलेत चलेताम चलेयुः, चलेः चलेतम चलेत, चलेयम चलेव चलेम। लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेः लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। हसेत हसेताम हसेयुः, हसेः हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। ठीक। गच्छेत, ध्यान रखना, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेः गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम
गच्छेव, गच्छेम। आगच्छेत, आना चाहिए। सह आगच्छेत, वह आए, है ना। त्वम आगच्छेः, तुम आओ, तुम्हें आना चाहिए, ऐसे। आगच्छेत, आगच्छेताम, आगच्छेयुः, आगच्छेः, आगच्छेतम, आगच्छेत, आगच्छेयम, आगच्छेव, आगच्छेम। रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, वदेत, वदेताम, वदेयुः, पचेत, पचेताम, पचेयुः, पतेत, पतेताम, पतेयुः, नमेत, नमेताम, नमेयुः, पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, है ना। पिबेत, पिबेताम, सदर, सीदेत, सीदेताम, सीदेयुः, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, जिग्रेत, जिग्रेताम, जिग्रेयुः, स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयुः, जयेत, जयेताम, जयेयुः, दहेत, दहेताम, दहेयुः, ज्वलेत, ज्वलेताम, ज्वलेयुः, तपेत, तपेताम, तपेयुः, चरेत, चरेताम, चरेयुः, वर्षेत, वर्षेताम, वर्षेयुः, गायेत, गायेताम, गायेयुः, है ना। इस प्रकार से यह विधिलिंग लकार का थोड़ा सा परिवर्तन है ना। इसको अच्छे से आपको याद करना है, समझना। आपकी पुस्तक में इस तरह का यह शब्द, अभी अपन ने गुरु शब्द देखा, उसकी तरह चलने वाले भानु, इंदु, शत्रु, शिशु, वायु, पशु, तरु, साधु, है ना, ये सभी उकारांत शब्द। उसके बाद अकारांत राम की तरह चलने वाले शब्द, काणः, कर्णः, बधिरः, पादः, खंजः, शब्दः, अर्थः, विवादः, नपुंसकलिंग, नेत्रम, तृणम, सुखम, दुखम, प्रयोजनम, हसितम, ये सब नपुंसकलिंग शब्द है। एक प्रकृति शब्द है जो मति की तरह चलेगा, आगे बताएंगे। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, इसका रूप बिल्कुल अलग है। ये हरि की तरह नहीं चलेगा शब्द, ये प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द की तरह चलेगा, जो हम आगे बताएंगे। अलम शब्द है ना, एक अलम शब्द है बस, पर्याप्त, समर्थ या शक्त अर्थ में, है ना। बस, कभी किसी को बोलना अलम, अलम, बस बस, तब भी अलम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पर्याप्त, कोई आपको भोजन परोस रहा है, आपको कहना बस बस, खूब हो गया, पर्याप्त है, उस अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कोई किसी काम को करने में समर्थ है, शक्त है ना, कैपेबल है, उस अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग होता है। आइए, ये सब हमने देख ही लिया है ना। इसके बारे में हम कुछ विशेष बताएंगे नहीं। और ये भी हमने अभी भवेत शब्द जो है किस अर्थ में प्रयोग होता है उसको भी हमने देखा, है ना। सबसे बड़ी बात है, दो विसर्ग है इसमें, भवेयुः, भवेः। एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि इसके शब्द में सभी जगह ए है, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेव। व और म में विसर्ग नहीं है। और बाकी जैसे आपने लंग लकार याद किया है, लोट लकार याद किया, बिल्कुल वैसे ही ताम, तम, त, ताम, तम, त, व, म, बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यह शब्द बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आइए, आज के कुछ प्रमुख नियम है ना जो समझने आवश्यक है, देखते हैं। सबसे पहले किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन, चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो, है ना। किम का अर्थ क्या भी होता है, कार्यम का मतलब काम भी होता है ना, अर्थ का मतलब धन भी होता है, लेकिन, है ना, यहां पर क्या कह रहे हैं, इन चारों शब्दों का अर्थ यदि प्रयोजन हो, चारों प्रयोजन अर्थ में प्रयोग किए गए हो, जैसे किम, किम का मतलब प्रयोजन, किस काम से आए हो, किस लिए आए हो, तो उसमें भी किम शब्द का प्रयोग होता है। और किम का मतलब क्या भी होता है, पहले अपन ने पढ़ा है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहां उदाहरण दिया, मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, है ना, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, तो यहां पर केवल किम शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर किम किस अर्थ में है, क्या प्रयोजन। अगर इस अर्थ में किम शब्द का, कार्यम शब्द का
अर्थ शब्द का अथवा प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है तो इसके योग में, इसमें नहीं, इसके योग में उसके पहले वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे इस किम शब्द जो है वो प्रयोजन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए मूर्खेण पुत्रेण में तृतीया विभक्ति लगी है। मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम कार्य, मूर्खेण पुत्रेण को अर्थ, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, अर्थ शब्द पुल्लिंग में है तो को अर्थ, क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। ऐसे त्रिणेन अपि कार्यम भवति, तिनके से भी कार्य होता है। तो यहां पर कार्यम भवति, त्रिणेन अपि, तिनके से भी, जिससे कुछ कार्य होता है, उस अर्थ में भी यहां पर तृतीया विभक्ति होती है। त्रिणेन अपि, तिनके से भी कार्य होता है। अगला नियम है अलम। अभी अपन ने देखा था अलम का अर्थ होता है बस, मत करो। इसके अर्थ में भी अलम के योग में, अलम के साथ तृतीया विभक्ति होती है, अलम में नहीं, ध्यान रखना। अलम शब्द में तृतीया विभक्ति नहीं होती है, अलम के साथ में जो अब आने वाला शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम शब्द का अर्थ तो बस, मत करो। क्या मत करो, क्या बस करो, हंसना बंद करो। तो इसलिए हसितेन, यहां तृतीया विभक्ति आई। अलम हसितेन, अलम विवादेन, बस विवाद मत करो, खूब हो गया। अलम विवादेन, ऐसे। अलम स्वाध्यायेन, बस स्वाध्याय बहुत हो गया। अलम अभ्यासेन, अभ्यास बहुत हो गया। अलम गमनेन, अलम वदनेन, अलम पठनेन, ऐसे सभी जगह तृतीया विभक्ति लगानी है। ध्यान में रखना, ये धातु रूपों को हमने शब्द रूप बनाया है। धातु रूप हस है, लेकिन इसको शब्द बना करके उसमें तृतीया विभक्ति लगाई है। विवाद, ये तो शब्द ही है, उसमें तृतीया विभक्ति लगाई। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में भी तृतीया विभक्ति लगती है। पहले तो धातु है, धातु शब्द रूप बनता है, फिर उसमें तृतीया विभक्ति लगती है ना। उसके मुख्य प्रत्यय हैं, क्त प्रत्यय है, बाकी बहुत सारे प्रत्यय हैं, कृदंत के बहुत सारे प्रत्यय हैं। उसको लगने के बाद यह धातु जो है वो शब्द रूप बन जाता है, और शब्द रूप बनने के बाद उसमें तृतीया विभक्ति लगानी है ना। अभी वाक्यों को देखेंगे, अभी और स्पष्ट हो जाएगा। शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सूत्र है येनांग विकारः। शरीर का, मान लीजिए ये मेरा शरीर है ना, शरीर का जो अंग विकार से विकृत है, जैसे मैं काना हूं, एक ही आंख सही, एक आंख खराब है, तो शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई दिए, कौन सा अंग विकार से विकृत है, नेत्र, तो इस नेत्र में तृतीया विभक्ति होगी। समझ में आ गया। इसलिए नेत्रेण काणः, तृतीया विभक्ति आ गया ना। शरीर का जो अंग विकार से विकृत है, पैर आधा नहीं है ना, पैर से लंगड़ा हूं, तो पादेन खंजः, कान सुनाई नहीं दे रहा, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ जोर से बोलो, अपन बोलते ना ऐसे। तो कान ये विकृत है, तो तृतीया विभक्ति लग जाएगी। कर्णेन बधिरः, बधिरा माने बहरा। पादेन खंजः, कर्णेन बधिरः, इस तरह से बात समझ में आ गई। शिरसा खलवाटः, है ना, किसी व्यक्ति ने अच्छी सी विग लगा रखी थी, जैसे विग हटी तो पता चलो अरे ये तो बिल्कुल टकला है, इस तरह से। तो अपन कहते हो शिरसा खलवाटः। तो जिस अंग में विकार दिखाई दे उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगानी। ठीक हो गया। अभी वाक्य बनाएंगे, उसमें भी होगा नेत्रेण काणः, नेत्र से काना है, कान से बहरा है। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। पादेन, पैर से लंगड़ा है। पादेन खंजः, ऐसे, है ना। प्रकृति, स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्द जब हो, जैसे प्रकृत्या साधु, है ना, स्वभाव से, प्रकृति से सरल है, स्वभाव से सरल है, तो यहां स्वभाव से तृतीया विभक्ति लगी। प्रकृत्या, है ना, स्वभाव से, स्वभाव का मतलब प्रकृति, प्रकृति में तृतीया विभक्ति, है ना। तो प्रकृत्या साधु, प्रकृत्या निर्धना, प्रकृत्या धनवान, प्रकृत्या दुर्जना, ये तो स्वभाव से ही दुर्जन बोलते हैं। प्रकृत्या
दुष्ट स्वभाव से दुष्ट है, ऐसे कई शब्द का प्रयोग होता है। उसमें प्रकृति शब्द में तृतीया विभक्ति लगानी है, ये विशेष ध्यान रखें। जैसे सुखेन जीवति, उसका स्वभाव है कि वो सुख से ही रहता है, सुख से जीता है, सुखेन जीवति। दुखेन जीवति, दुख से जीता है। सरलता से लिखता है, सरलतया लिखति। सब में से शब्द आ रहा है, और से शब्द जहां पर आता है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम सब करते हैं। आइए आज आपको एक संधि का नियम भी बताते हैं। संधि है ना, संधि, आज पहला संधि आपको दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, अच्छे से देखें। पदांत म के बाद, पदांत शब्द या धातु रूप का अंतिम जो होता है उसको बोलते हैं पदांत। पदांत पद के अंत में, जैसे रामम पद है, रामम पद है ना, तो शब्द भी हो सकता है या धातु रूप भी हो सकता है। उसके अंतिम में म के बाद कोई यदि हल आए, व्यंजन आए, तो म को अनुस्वार हो जाता है। सूत्र है मोनुस्वारः, स्वर बाद में हो तो नहीं, हल मतलब व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, स्वर बाद में हो तो अनुस्वार नहीं होता, बस इतनी सी बात। अर्थात जैसे रामम शब्द है, आप देख रहे हैं रामम शब्द है, अब ये रामम के बाद ये हल, ध्यान से पहला ही वर्ण प, ये हल है, तो ये म जो है वो संधि के नियम से रामम अनुस्वार हो जाता है, रामम पश्यति। अब ऐसे नहीं लिखोगे रामम पश्यति, म को अनुस्वार बना देना है, रामम पश्यति। लेकिन अगर रामम के बाद आने वाला स्वर पहला हो, अपश्यत, देखो ये स्वर है, तो फिर रामम का रामम ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। हाँ, एक काम इसमें जरूर कर सकते हैं कि इन सबको मिला सकते हैं, राम, म में अ मिल गया तो रामम पश्यत, रामम पश्यत, देखो रामम पश्यत, ऐसा जरूर लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप वैसा भी रहने दे सकते हैं, रामम अपश्यत। लेकिन आगे व्यंजन होगा तो यह अनुस्वार बन जाएगा म। अब आज से आप लोग जो वाक्याभ्यास कर रहे हैं उसमें भी इस संधि के नियम को ध्यान में रखेंगे। अगर आप लिख रहे हैं और म के बाद व्यंजन आ रहा है तो म को अनुस्वार कर दें, और अगर स्वर आ रहा है तो म को हलंत म ही लिखें, ऐसे, या फिर मिला करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ही नियम जो अभी हमने पढ़े ये आपके सामने पुस्तक में दिख रहे थे। आइए वाक्याभ्यास करते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, है ना, अथवा वह पढ़े, दोनों तरह से बोल सकते हैं। उसे पढ़ना चाहिए अथवा वह पढ़े। सह पठेत, तुझे लिखना चाहिए। त्वम लिखे, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो फिर क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की। त्वम लिखे, तुझे लिखना चाहिए, तुमको लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। वह, तुम लिखो या तुम्हें लिखना चाहिए, ऐसा। त्वम लिखे है, मैं गुरु को नमस्कार करूं या मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। अहम गुरुम नमेयम, मैं गुरु को नमस्कार करूं, मैंने कहा ना, आज्ञा या फिर चाहिए, दोनों अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यह हमने प्रथम पुरुष का उदाहरण बताया, यह मध्यम पुरुष का उदाहरण है, और यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मैं गुरु को नमस्कार करूं, अहम गुरुम नमेयम, अहम है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, नमेत नमेतम नमेयु, नमे नमेतम नमेत नमेयम। अहम गुरुम नमेयम, मैं गुरु को नमस्कार करूं या मैं गुरु को नमस्कार, मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए, इस अर्थ। दुर्जनेन को अर्थ, दुर्जन से क्या प्रयोजन, दुर्जनेन किम प्रयोजनम, दुर्जनेन किम कार्यम, इस तरह से दुर्जन से क्या लाभ, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अलम शब्द अपन ने सीखा था, अलम शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम भोजनेन, बस भोजन मत करो या भोजन हो गया, अलम भोजनेन, भोजन हो गया या भोजन मत करो, ऐसे। उसके अलावा जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा, पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा। आइए अब अपन विधिलिंग लकार के और भी यहाँ पर उदाहरण देखते हैं।
गुरुः शिशुं प्रश्नं पृच्छेत्। पृच्छ धातु द्विकर्मक है, इसलिए शिशु में भी और प्रश्न में भी दोनों में द्वितीया विभक्ति हुई है। गुरुः शिशुं प्रश्नं पृच्छेत्। सूर्यः मरीचिभिः तपेत्। इन्दुः सुधां वर्षेत्। भूपतिः शत्रून् जयेत्। साधुः पशुभिः सह चरेत्। साधु पशुओं के साथ विचरण करे, घूमे। तरुः फलैः नमेत्। वृक्ष जो है वो फलों से झुक जाए, झुक जाना चाहिए। सज्जना विद्यया सह नमेयुः। सज्जन लोग विद्या के साथ नमस्कार करें या नमस्कार करना चाहिए। प्रकृत्या साधुः, स्वभाव से सज्जन है, सरल है। ठीक हो गया। इस तरह से ये कुछ उदाहरण वाक्य थे। अब हमें जो वाक्य बनाने हैं वो यहां पर आपके सामने है। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम? को अर्थः, है ना, किम अथवा किम कह लाभः, ऐसा भी बोल सकते हैं। दुर्जनेन शिष्येण को अर्थः अथवा कह लाभः किम प्रयोजनम, है ना। किम, किम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से वाक्य बन सकते हैं। मत हंसो अलम हसितेन। मत खाओ अलम खादितेन। शत्रु आंख से काणा है। शत्रुः नेत्रेण काणः अस्ति। शिशु कान से बहरा है। शिशुः कर्णेन, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया। शिशुः कर्णेन बधिरः अस्ति। पशु पैर से लंगड़ा है। पशुः पादेन खंजः अस्ति। गुरु स्वभाव से सज्जन है। गुरुः प्रकृत्या साधुः अस्ति। वायु सुख से बहती है। वायुः सुखेन वहति, प्रवहति, है ना। वहति भी कर सकते हैं, प्रवहति भी कर सकते हैं। आइए विधिलिंग लकार का प्रयोग, ये तो हमने जो नियम पढ़े थे उनका प्रयोग यहां पर है। अब विधिलिंग लकार का प्रयोग। शिशु गुरु को नमस्कार करे। शिशुः गुरुं नमेत्, है ना। शिशु गुरु को नमस्कार करे या शिशु गुरु को नमस्कार, शिशु को गुरु को नमस्कार करना चाहिए, ऐसे। तू सूर्य को देख। त्वं सूर्यं पश्येः, मध्यम पुरुष एकवचन, पश्येः। मैं चंद्रमा को देखूं। अहम चंद्रम पश्येयम। वे शत्रुओं को जीतें। ते शत्रुओं को, बहुवचन, ते शत्रून् जयेयुः। ते शत्रून् जयेयुः। हवा बहे, वायुः वहेत्। शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जावे। साथ शब्द आया। साथ शब्द क्या संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह, और इसके योग में तृतीया विभक्ति लगती है, तो पशु शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगी। अब पशु एक है या बहुत है? पशुओं के साथ, बहुत है, तो तृतीया बहुवचन का प्रयोग यहां पर होगा। और कहां पर जाना है? पहाड़ पर, तो पहाड़ में द्वितीया विभक्ति लगेगी। आइए देखते हैं। शिशुः पशुभिः सह गिरिं गच्छेत्। जहां जाना है वहां पर द्वितीया विभक्ति। विद्यालयम गच्छेत्, पहाड़ के लिए गिरि, गिरिम गच्छेत्, ऐसे। शिशुः पशुभिः सह गिरिं गच्छेत्। साधु वृक्षों के पास बसे। साधुः वृक्षों के पास, बहुत सारे, वृक्षान निकषा वसेत्। साधुः वृक्षान
निकषा वसेत, तू घर को जा, त्वं गृहं गच्छ अथवा गच्छेत, दोनों लोट लकार गच्छे है, लोट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, विधिलिंग लकार। तू घर को जा, त्वं गृहं गच्छ, लोट लकार, त्वं गृहं गच्छेः, विधिलिंग लकार का प्रयोग। मैं वृक्षों को देखूं, लोट लकार का भी हो सकता है यहां पर। अहम वृक्षान पश्यामि, अहम वृक्षान पश्येयम, दोनों लोट लकार या लिंग लकार, विधिलिंग लकार, दोनों का प्रयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों आज्ञार्थ में प्रयोग हो रहे हैं। यहां पर आज्ञार्थक वाक्य आ रहे हैं, तो आज्ञार्थक वाक्य आ रहा है तो उसमें हम लोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, विधिलिंग लकार। हम सूर्य को देखें, वयम रविम अथवा सूर्यम पश्येव, है ना, पश्येव, अथवा पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम पश्याम, वयम सूर्यम पश्याम, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। अथवा विधिलिंग लकार, वयम सूर्यम पश्येम, ऐसे। साधु चावल पकावे, साधु तंडुलान पचेत, शिशु दूध पिए, शिशु दुग्धम पिबेत, शिशु दुग्धम पिबेत। स्पष्टम? आगे अशुद्ध वाक्य, अलम हसितस्य, नहीं तृतीया, अलम के योग में तृतीया विभक्ति, अलम हसितेन, नियम नंबर 29। नेत्रस्य काणः, नहीं षष्ठी ने, काणः जिससे काणा होता है व्यक्ति, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए नेत्रेण काणः, नियम नंबर 30। सुखात वहति, सुख से बहती है, नहीं सुखात, है ना, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना आपको, सुखेन वहति, सुख से बहती। गिरौ गच्छेत, पहाड़ पर जाए, पर यहां पर सप्तमी विभक्ति नहीं लगानी, जहां पर जाता है व्यक्ति उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए गिरिम गच्छेत, नियम नंबर 15। दुग्धम पिबेत, है ना, दुग्ध दुग्धम। अब यहां पर क्या विशेष बात हो गई, आप देखेंगे यहां म हलंत नहीं लगेगा, या संधि वाला नियम 32वां जो पढ़ा था अपन ने, क्योंकि प आगे व्यंजन है तो इस म को अनुस्वार में लिखेंगे हम, तो दुग्धम, प्रिंट में मिस्टेक है यहां पर, दुग्धम पिबेत, क्योंकि आगे व्यंजन है तो इस तरह का म का प्रयोग नहीं करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, दुग्धम पिबेत। और भी जैसे क और ख को लोट लट और लिट में बदलना है ना, क में भी जो क दो ख को, है ना, ये ध्यान में रखना है, इसको लोट लट और लिट में बदलना है। वाक्यों को आप चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे रूप लिखो, गुरु भानु इंदु शिशु शत्रु वायु साधु। मैं कहता हूं लिखना भी है और बोलना भी है, इससे आपको अभ्यास होगा। विधिलिंग लकार में पूरे रूप लिखो, ये पठ लिख, पठेत पठेताम पठेयु, लिखित लिखेताम लिखेयु, इस सब का अच्छे से अभ्यास अपन ने अभी आगे किया है। त्यजेत त्यजेताम त्यजेयु, खादेत खादेताम खादेयु, धावेत धावेताम धावेयु। इस वाक्य बनाओ। को अर्थः किम प्रयोजनम, अलम प्रकृत्या, काणः खंजः, पठेत लिखेत, गच्छेः वदेः, पश्येत तिष्ठेत पिबेत पृच्छेत, त्यजेयम खादेम। इन सभी वाक्यों का प्रयोग करते हुए आप अच्छे से वाक्य बनाएं। ये आपका वाक्याभ्यास है, ये आपको करना है। रिक्त स्थान भरो, जैसे अलम विवादेन, प्रकृत्या साधुः, कर्णेन बधिरः, मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः, है ना, चित्रम पश्येत, संस्कृतम पठेम, है ना, विद्यालयम गच्छेम, ईश्वरम नमेयम इति। और अंतिम संधि का ये भी आपको करना है, ध्यान से देखें। किम कार्यम करोति, आगे क व्यंजन होने के कारण यहाँ अनुस्वार आ जाएगा। किम आगे क व्यंजन होने की वजह से म नहीं आएगा, यहाँ पर य में अनुस्वार आ जाएगा, तो किम कार्यम करोति। अहम गृहम गच्छामि, यहाँ पर भी म अनुस्वार बन जाएगा, गृहम का म भी अनुस्वार बन जाएगा। पुस्तकम पठति, यहाँ पर भी म अनुस्वार बन जाएगा। गुरुम नमति, म अनुस्वार बन जाएगा।
शिशुम प्रश्नम पृच्छति, माँ अनुस्वार, प्रश्नम के माँ को भी अनुस्वार बनाना है। जलम पिबति, जलम के माँ को अनुस्वार। त्वम पठसि, यहाँ पर भी अनुस्वार। अहम लिखामि, यहाँ पर भी माँ को अनुस्वार बनाना है। ठीक है, यह है मौनुस्वारः संधिकानि। अस्तु, अद्य तावदेव। अच्छे से अभ्यास करें, है ना। बार बार शब्द रूप और धातु रूपों को पढ़ें, और भी जितनी हो चुकी है उन सभी शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ें। इसमें लिखे हुए सभी अभ्यासों को अच्छे से अभ्यास करें, है ना। और उसके अलावा भी शब्दों का अभ्यास करें, जिससे हमारा यह अभ्यास बहुत अच्छे से हो सके। अस्तु, नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः।